नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश में शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें और पानी की पर्याप्त व्यवस्था है, ये सरकार का दावा है। लेकिन बात अगर सिर्फ सड़कों की करें तो प्रदेश की स्थिति जग जाहिर है। इतना ही नहीं, खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान सड़कों की खराब हालत लेकर नाराजगी जता चुके हैं। लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि सूबे में सब कुछ सही है, हर व्यवस्था दुरुस्त है। आपको बता दें कि करीब 2 हफ्ते पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल की सड़कों के औचक निरीक्षण पर निकले थे। इस दौरान उनका सच से सामना हुआ। निरीक्षण के दौरान गड्ढों में बदल चुकी सड़कों पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने अफसरों को बदहाल सड़कों की तस्वीर बदलने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया, जो अब पूरा हो चुका है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो सबके सामने है। सड़कें कुछ ही सुधरी हैं, वो भी नाम मात्र की, जबकि ज्यादातर में गड्ढे ही गड्ढे हैं। ये बात सिर्फ भोपाल की है। सोचिए सूबे के बाकी जिलों और ग्रामीण क्षेत्रों की क्या स्थिति होगी। सूबे में खराब सड़कों को लेकर कांग्रेस बीजेपी सरकार पर लगातार निशाना साध रही है। उधर जनता भी यह कह रही है कि अल्टीमेटम के बाद भी सड़कें नहीं सुधर रही है, तो फिर ये कब सुधरेंगे। देखा जाए तो कहीं ना कहीं सीएम के अल्टीमेटम की अनदेखी हो रही है। आखिर इसकी क्या वजह है और क्या विपक्ष 2023 के चुनाव में सड़क को बड़े मुद्दे के रूप में लेकर जनता के बीच पहुंचेगा। जनता मांगे जवाब में अब चर्चा इसी को लेकर होगी। भोपाल में खराब सड़कों से लोग त्रस्त हैं। राजधानी की सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे के चलते वाहन चलाना दूभर है। हैरान करने वाली बात है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान के अल्टीमेटम के 15 दिन बाद भी राजधानी की सड़कों की हालत जस की तस है। सड़कें बनना तो दूर, इनके गड्ढे तक नहीं भरे गए हैं। नतीजतन जनता अब भी उखड़ी और धूल भरी सड़कों पर चलने को मजबूर है। दूसरी ओर जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार अधिकारी हैं कि सुनने को तैयार नहीं है। सोचिए, राजधानी भोपाल की यह स्थिति है तो सूबे के अन्य जिलों, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की क्या स्थिति होगी। बहरहाल, अल्टीमेटम की अनदेखी को लेकर विस्तार से चर्चा करें उसके पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। मुझे लगा कि अब मध्य प्रदेश की सड़कें यूनाइटेड स्टेट से ज्यादा बेहतर हैं। अमेरिका की सड़कों से बेहतर बताई जाने वाली मध्य प्रदेश की सड़कों का क्या हाल है, ये सबके सामने है। सूबे की सड़कें फिलहाल अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही हैं। राजधानी भोपाल की बात करें तो लोक निर्माण विभाग ने अपने हिस्से की 38 में से केवल 3 सड़कों की मरम्मत कराई है, जबकि नगर निगम ने तो गड्ढे भरना भी शुरू नहीं किए हैं। बता दें कि राजधानी की खस्ताहाल सड़कों की हालत को सुधारने के लिए 26 अक्टूबर को मुख्यमंत्री ने नगर निगम और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को 10 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया था। लेकिन सड़कों की स्थिति अब तक नहीं सुधर सकी है। सीएम ने हमीदिया रोड की जिस सड़क को लेकर नाराजगी जाहिर की थी, पीडब्ल्यूडी ने उसे तो चकाचक कर दिया, लेकिन बाकी जगह सड़कों की हालत खस्ता है। सड़कों का नए सिरे से बनना तो दूर, अब तक पेच वर्क भी नहीं हो पाया है। ऐसे में लोगों की नाराजगी भी सामने आ रही है। भोपाल में आप देखेंगे, भोपाल का बिल्कुल सेंटर एरिया है, सड़कें अच्छी नहीं है, लोग टैक्स देते हैं, भरते हैं, और आप देखेंगे पूरे गड्ढे ही गड्ढे हैं पूरे में। और आम जन का मानना है कि सरकार के पास बड़ी योजनाओं के लिए तो पैसा है, मगर सड़कों की मरम्मत के लिए पैसा नहीं है। भोपाल वासी सालों से खराब सड़कों पर ही चलने को मजबूर हैं। बहुत हालत खराब है, बहुत गड्ढे हैं। अब वो तो फंड नहीं है तो वो तो उन्हीं को ही मालूम होगा भैया, और बाकी जगह सबके लिए फंड आता रहता है। रोड तो आज 10 साल हो गए सर, देखते देखते ये यहाँ की तो सुधरी ही नहीं है। भोपाल के अलावा ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, सागर, रीवा समेत तकरीबन सभी जगह सड़कों की स्थिति खराब है। कई जगह तो समझ ही नहीं आता है कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। वहीं तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में तो टूटी फूटी भी सड़क नहीं है, लिहाजा लोगों को आने जाने में काफी परेशानी होती है। ऐसा नहीं है कि सड़क को लेकर आवेदन नहीं दिए गए, आवेदन निवेदन सब कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी तस्वीर नहीं बदल सकी है। जो गड्ढों की दशा है बहुत ख़राब है। देखें, बारिश में पूरे रोड उखड़ जाते हैं, उसमें कम गवर्नमेंट को खर्चा करना चाहिए पैसा। खराब सड़कें क्यों नहीं सुधर रही हैं, इसे लेकर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री गोपाल भार्गव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि विभाग के पास
अभी सड़कों की मरम्मत के लिए मद नहीं है। जैसे ही मद की व्यवस्था होगी, सड़कों पर डामरीकरण और पेच वर्क होगा। उन्होंने जनता से 8 महीने का समय मांगा है। गलती सुपरविजन अथॉरिटी की थी, उसके बारे में कई बार लिखा जा चुका था, NHAI के लिए भी और RDC के लिए भी। जैसे ही हमारे लिए बजट आवंटन होगा, अभी उस मद में राशि नहीं है, लेकिन हम काम करवाएंगे और 8 महीने के अंदर जून के पहले तक हम सारी सड़कें पूरी गड्ढा विहीन और शानदार कर देंगे भोपाली सड़क। इधर खराब सड़कों को लेकर विपक्ष सरकार के खिलाफ लगातार आक्रामक है। कांग्रेस का कहना है कि सीएम शिवराज लगातार झूठ बोल रहे हैं। हालत ये है कि खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी खराब सड़कों को लेकर मध्य प्रदेश की जनता से माफी मांग चुके हैं। मैं संतुष्ट नहीं हूँ, थोड़ा सा मुझे दुख भी है और दर्द भी है, और मुझे उसमें कोई कंपना नहीं लगता कि अगर गलती है तो उसके लिए माफी भी मांगनी चाहिए। नितिन गडकरी जी आके जनता के सामने माफ़ी मांगते हैं कि रोडें खराब है, तो ऐसी स्थिति में जब फंड नहीं है, सरकार के पास पैसा नहीं है, कर्ज ले लेकर सरकार चल रही है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री जी बार बार झूठी घोषणाएं क्यों कर देते हैं? सीएम शिवराज ने 10 नवंबर तक खराब सड़कों की मरम्मत कराने के साथ ही नई सड़कें बनाने के निर्देश दिए थे, लेकिन इसका असर अधिकारियों पर कितना हुआ, ये सबके सामने है। तय समय बीतने के बाद PWD ने हमीदिया रोड, LBS अस्पताल के सामने और रोहित नगर की ही सड़क की ही मरम्मत कराई है। वहीं पिपलानी से खजूरी कला मार्ग का पैच वर्क किया है, लेकिन अन्य सड़कों की हालत जस की तस है, जबकि बाकी शहरों में ही सड़कों की स्थिति नहीं सुधरी है। अब ऐसे में ये कहा जाए कि अल्टीमेटम की अनदेखी हुई है, तो ये गलत नहीं होगा। भोपाल से मोहम्मद ताहिर खान के साथ ही ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो जनता मांगे जवाब में आज के मुद्दे अल्टीमेटम की अनदेखी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से पूर्व विधायक शंकर लाल तिवारी, कांग्रेस विधायक कुंवर रविंद्र सिंह, वरिष्ठ पत्रकार सत्यप्रकाश शर्मा और स्वदेश न्यूज की मैनेजिंग एडिटर मुक्ता पाठक। साथ ही हमारे साथ हैं आप प्रवक्ता रमाकांत पटेल जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले शंकर लाल तिवारी जी, आपके पास जाना चाहूंगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था। ये अल्टीमेटम अब खत्म हो चुका है, लेकिन उसका असर दिखाई नहीं दे रहा। अगर भोपाल की बात कर लें, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की 38 में से सिर्फ 3 सड़कें हैं, उसको दुरुस्त किया गया है, बाकी सड़कें बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं हुई है। क्या वजह है? क्या अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की चल नहीं रही है, अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं? क्योंकि एक तरफ अगर बात करें लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव, उन्होंने कहा है कि पैसा ही नहीं विभाग के पास, तो सड़कें कैसे बनेंगी बताइए? और क्या फिर अल्टीमेटम जो दिया गया था वो किस आधार पर दिया गया था? बहुत सारे सवाल है शंकर लाल तिवारी जी। नहीं, माननीय क्षमा करिएगा, आप कुछ भी कयासबाजी करिए, शिवराज सिंह जी की चल नहीं रही, तो शिवराज सिंह जी की चल रही है कि बरसात के बाद हमेशा सड़कें खुलती। अभी आपकी बाइट में कई बातें दिखाई गई, एक व्यक्ति ये भी बोल रहे हैं। नहीं शंकरलाल तिवारी जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अल्टीमेटम दिया था शिवराज सिंह चौहान ने 15 दिन, बोलने दीजिए, खत्म हो चुका है। बोलिए। मैं आपसे वही कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ चल नहीं रही क्योंकि 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था, आज वो अल्टीमेटम खत्म हो चुका है और सड़कें अभी तक दुरुस्त नहीं हुई। ठीक है, जनता को सुनने दीजिए। मैं ये कह रहा था कि बरसात में सड़कें उखड़ती हैं। इस बार देरी तक बरसात हुई है। एक कारण ये भी है कि बरसात जो अनुमान है उसके आगे भी 15-25 दिन बरसात चली है, और बरसात के तुरंत बाद सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ये सड़कें सुधरनी चाहिए और ये स्थिति ठीक नहीं है, बरसात के पहले ही काम लग जाना चाहिए। पर कुछ कैलेंडर जो मानसून का था वो लेट रहा अपने यहाँ, और इस कारण ये पहली बार नहीं है। बरसात के बाद तमाम सड़कें उखड़ती हैं और उसमें काम होता है, और वो काम करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने, आप ही बता रहे हो, कई बार पॉजिटिव भी अगर अपन थोड़ी सोचें, क्योंकि सड़क निरंतर कार्य का विषय है और सड़कों का जितना काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्राथमिकता रही है सड़क, बिजली, पानी और मैंने इसके अलावा स्वास्थ्य और शिक्षा। और इस नाते जितना काम हुआ है, यदि उसको नजरअंदाज करके सिर्फ कयासबाजी करनी है
शंकरलाल तिवारी जी, फिर से मैं पूछ रहा हूँ आपसे, फिर से मैं सवाल कर रहा हूँ, फिर मैं हमारे दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। फिर से शंकरलाल तिवारी जी, मैं कह रहा हूँ, नहीं ठीक है, आपने कहा, मेरा सवाल भी ले लीजिए, एक तरफा नहीं चलेगा सिर्फ ना। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि जो अल्टीमेटम दिया गया था, उसकी अनदेखी यहाँ पर दिखाई दे रही। राजधानी भोपाल में ही 38 सड़कें हैं और सिर्फ 3 सड़कें दुरुस्त हुई हैं। मैं अल्टीमेटम की बात कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल्टीमेटम दिया था कि 15 दिन के अंदर सड़कें दुरुस्त हो जानी चाहिए। अभी अल्टीमेटम शब्द अपन ने गढ़ा कि उनने कहा, कह दिया, तो वो भी ठीक किया कि उनने अधिकारियों को निर्देशित किया कि 15 दिन के भीतर इसको ठीक करो। पर व्यवहारिक रूप से प्रदेश की जनता भी सुन रही है। आपसे भी आग्रह पूर्वक पूछ रहा हूँ कि कई बार ये निर्माण कार्य है और इसमें कुछ समय आगे पीछे होता है, और यदि अपन कुल इतनी बात को लेकर के 15 दिन का समय दिया था, आप देखिए 10 दिन के अंदर राहुल गांधी ने समय दिया था कि हम कर्जा माफ कर देंगे, और उसके बाद नहीं हुआ। और तो क्या यही एक्सक्यूज है आपका कि दूसरी पार्टी ने ऐसा किया तो हम भी ऐसे ही करेंगे? ठीक है शंकरलाल जी, मैं आता हूँ आपके पास। ठीक है, मेरा सवाल का जवाब आपने दे दिया। रविंद्र सिंह जी, सड़क चकाचक हुई है इस 10 दिन के भीतर, ये आपने बताया है। ठीक है शंकरलाल जी, मैं आता हूँ आपके पास। रविंद्र सिंह जी, अल्टीमेटम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया था कि 15 दिन के अंदर जो सड़कें खराब हैं उसको दुरुस्त कर देना चाहिए, लेकिन 15 दिन का वक्त गुजर गया। भोपाल की बात कर ले, 38 में से सिर्फ 3 सड़कें ही दुरुस्त हो पाई है। क्या कहेंगे आप? क्योंकि शंकरलाल तिवारी जी जो कि पूर्व विधायक है, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने भी कहा था कि 10 दिन के अंदर कर्जा माफ कर देंगे, नहीं किया, तो हमारे भी एक्सक्यूज चलना चाहिए ना। हमने ये नहीं कहा। नहीं ठीक है, आपने जो कहा मैंने वही कहा, और मैं सवाल ले रहा हूँ। मैं आता हूँ आपके पास, आता हूँ। ठीक है रवि सिंह जी, एक साथ 38 सड़कें बनाने में समय लगेगा। ठीक है, आपकी बात हो गई। ठीक है रवि सिंह जी। जी, मेरा निवेदन ये है, माननीय मुख्यमंत्री जी की बात कहो तो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री घोषणावीर मुख्यमंत्री घोषित हो चुके हैं। वो क्या कह दें, क्या हो जाए। 1,27,000 घोषणाएं हैं पूरे 18 साल में उनकी, एक भी घोषणाओं पे अमल नहीं हुआ। और मतलब हम फेल इसलिए हुए, अभी हमारे माननीय विधायक जी कह रहे थे कि वो 10 दिन में कर्जा माफ की घोषणा की है और वो पूरा नहीं हुआ, इसलिए हम सब ये काम ढिलाई पूर्वक कर रहे हैं, यही तो कहना है उनका। तो मैं ये कह रहा हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है, सत्ता आपके पास है। जब आप सत्ता में आ गए, फिर आपने क्यों नहीं किया कर्जा माफ? आप कर देते ना। आपने सरकार बनाई, धनबल पे चुनी हुई सरकार है ये मध्य प्रदेश की, और हमारे बड़े बड़े नेता ये घोषणाएं करते थे कि हम सड़क पे उतर जाएंगे, किसानों के साथ अन्याय होगा। फिर अब किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। हमारे क्षेत्र में बाजरा की फसल नष्ट हो गई। मैंने पत्र लिखा, कई विधायकों ने लिखा, विधानसभा में क्वेश्चन उठाया, तो उन पे किसानों के लिए जो बाजरा खराब हुआ उसको सब्सिडी दे देते, मुआवजा दे देते सरकार किसानों को। बड़े बड़े काम तो होते हैं। रहा सवाल सड़कों का, पूरे प्रदेश की सड़कें, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है ये पता नहीं चलता। और ग्रामीण की हालत क्या है? मेरी विधानसभा टोटल ग्रामीण है, पूरा ग्वालियर चंबल संभाग की बात कर रहा हूँ। मैंने 42 मार्गों, छोटे छोटे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के हैं, ये रखा है पत्र मेरे पास। ये पत्र मैं दिखा रहा हूँ आपको मीडिया के माध्यम से। इसमें 42 मार्गों का जिक्र है। मैंने 19 फरवरी 2021 को ये पत्र लिखा था और इस पत्र को 3 बार घुमाया गया, 2021-22 के बजट और 2022-23 के बजट में। ये रवि सिंह जी, ये जो सड़कें आप बता रहे हैं वो कब से खराब है वहां पर? नहीं, मेरे पास डिटेल है ना पूरा। नहीं ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो सड़कों का आप जिक्र कर रहे हैं, ये सड़कें वहां पर कब से खराब है? बहुत हालत खराब है। 42 नहीं, कब से, कितने साल हो गए? क्योंकि बीच में 1.5 साल आपकी भी सरकार रही है, आपके समय में प्रदेश की हालत वैसे ही थे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सड़कें नवीन सड़कें हैं, जो 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर, और जो पहले से बनी हुई सड़कें हैं उनकी हालत तो बहुत खस्ता है। जो आपने अभी कहा ना, गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढा है, ये पता करना मुश्किल है। शहरों की हालत तो खराब है। आपने अभी ग्वालियर का दिखाया, इंदौर का दिखाया, भोपाल का दिखाया। इसी चैनल पे बैठ के मैं देख रहा था कितनी हालत खराब है। और लॉ एंड ऑर्डर जिसके पास है वो इसकी जवाबदारी नहीं ले रहे। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने कह दिया 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, इसलिए हम सड़कें नहीं बना रहे, इसलिए हम गड्ढे नहीं भर रहे। ये साफ जाहिर हो रहा है उनकी बातचीत से। तो ये इस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान देना, ये कोई लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत है क्या? ये जनता के लिए अच्छा संदेश है क्या? तो ये समझने की बात है, सिर्फ ये देखने की बात है, समझने की बात है कि भाई आप कहें वो ठीक है, अगर हमने कह दिया वो गलत है।
ठीक है, लेकिन जैसे मैंने जिक्र किया, आपने बताया नहीं कि सड़कें कब से खराब है, क्योंकि बीच में 1.5 साल आपकी भी सरकार थी, कांग्रेस की भी सरकार थी, और सड़कें की हालत उस वक्त भी किसी से छुपी नहीं। ठीक है, साल में तो हमारे क्षेत्र में 18 मार्ग स्वीकृत हुए। ठीक है नवीन जी, मैं 20-22 बन गए, तैयार हो गए वो। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास दोबारा। रमाकांत पाटिल जी, जिस तरह से जब खासकर मध्य प्रदेश की बात करें तो दो ही प्रमुख पार्टी है, बीजेपी और कांग्रेस है, और जब इनकी सरकार में स्थिति, हालांकि बहुत लंबे समय से तो बीजेपी चल रही है, बीच में भले 1.5 साल के लिए कांग्रेस रही है, लेकिन जब स्थिति इस तरह से देखते तो कहीं ना कहीं आप पार्टी, मुझे लगता है, खुश होती होगी अंदरूनी तौर पर कि हमारे पास मुद्दा मिल गया है। जनता के बीच में जाएंगे तो हम बताएंगे, देखिए आपकी जो भी करंट की सरकार है वो ऐसा कर रही है, हमें मौका दीजिए आप, हम कुछ करेंगे, हम सड़कें बेहतर बनाएंगे, बेहतर चमकाएंगे। लेकिन सवाल यही उठता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश का मुखिया, वो अधिकारियों को बुलाकर मीटिंग ले रहा है, वो अधिकारियों को अल्टीमेटम दे रहा है कि 15 दिन के अंदर जो खराब सड़कें उनको दुरुस्त कर दी जाए, लेकिन वो दुरुस्त नहीं होती है। जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया, भोपाल की सड़कें, 38 सड़कें जो खराब थी, उनमें सिर्फ 3 सड़कें ही दुरुस्त हो पाई हैं। जी भागीरथ जी, मैं आपकी दो चीज़ों का जवाब दूंगा। एक तो आपने कहा कि मुद्दा मिल गया है, मैं पहले आपको क्लियर कर दूं कि मध्य प्रदेश के अंदर या देश के अंदर आम आदमी पार्टी कहीं मुद्दा ढूंढने नहीं जाती है। मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन मुझे लगता है इसमें बुराई नहीं है ना, अगर मुद्दे होंगे तभी तो आप जनता के बीच में जाएंगे ना। संदेश वैसा नहीं जाता है जैसा जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी ईमानदारी से जनमानस के लिए काम करने के लिए बनी, एक बात। दूसरी बात, अब जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 15 दिन के अंदर सड़क अच्छी कर देंगे, सुधार देंगे। भाई, भोपाल नगर निगम के पास में सड़कों के गड्ढे भरने के लिए पैसे नहीं हैं। ये कैसी सरकार चला रहे हैं? अभी विधायक जी तिवारी जी कह रहे हैं कि बारिश के बाद सड़क उखड़ जाती है। अरे भाई, इनके घर के सामने की सड़क उखड़ गई क्या? वीआईपी एरिया की सड़क उखड़ गई क्या? प्रदेश की जो सबसे महंगी सड़क बनी 43 करोड़ की स्मार्ट सड़क जिसका नाम दिया गया, वो साल भर नहीं चलती है, गड्ढे हो जाते हैं। तो गजब गजब, मतलब यहाँ पे सड़क माफिया का राज चल रहा है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि सड़क माफिया में अग्रणी भूमिका में सरकार है, शिवराज सिंह चौहान खुद हैं, इनके तमाम मंत्री हैं। मैं भोपाल के नरेला में रहता हूँ। पिछले साल 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन एक सड़क बनी मेरे मोहल्ले में, और 30 अक्टूबर आते आते वो सड़क 25 जगह से उखड़ गई। इसकी शिकायतें नगर निगम के जोन कार्यालय में 10 बार कराई गई, लेकिन मजाल है कि किसी अधिकारी के ऊपर कोई जांच हो जाए, कोई कार्यवाही हो जाए। तो ये सीधा संदेश जाता है कि मिल बांट करके खाने का काम चल रहा है। सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, सरकार के पास नीयत की कमी है। अच्छी नीयत से अगर काम होता तो सड़कें ऐसी बदहाल नहीं होती। 18 साल का भाजपा का शासन रहा है यहाँ पर, अभी भी चल ही रहा है। और अगर गड्ढे गड्ढे वाली सड़क हो, भोपाल स्टेशन के बाहर गड्ढे वाली सड़क हो, मतलब दुनिया भर से लोग आते हैं, कहाँ उतरते हैं? भोपाल स्टेशन के बाहर। वो जब आकर के देखते हैं मध्य प्रदेश का 18 साल, अभी बीडी शर्मा जी का बयान आ रहा था, हम बिल्कुल विश्व गुरु बनने की कगार पे हैं, बनने ही जा रहे हैं। मैंने तभी कहा था कि भैया, विश्व गुरु हम बन जाएंगे, और विदेश से जब लोग देखने आएंगे मध्य प्रदेश को और भोपाल को, तो देख के ऐसा ना हो कि कहीं गड्ढे वाली सड़कों में गिर जाएं। ये गड्ढे तो भरवा दो, दूसरे दिन पता चला नगर निगम के पास पैसे नहीं है। तो इनको शर्म आनी चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए। और एक आखिरी बात और बोलूंगा मैं, ये जब झूठ बोलने वाले को पता है और झूठ सुनने वाले को पता है कि बोलने वाला झूठ बोल रहा है, तो मेरी नज़र में ये पाप नहीं है। शिवराज सिंह जी को पता है कि वो झूठ बोल रहे हैं कि 15 दिन में गड्ढे भर देंगे, और अधिकारियों को पता है कि शिवराज जी झूठ बोल रहे हैं कि 15 दिन में हम लोग गड्ढे भर देंगे। ना हम गड्ढे भर सकते हैं, न ये गड्ढे भरवा सकते हैं, ना हम गड्ढे भरेंगे, न ये पेमेंट करेंगे। तो ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश की सरकार चल रही है। सरकार भी झूठ बोल रही है और अधिकारी भी समझ रहे हैं कि हाँ, सरकार झूठ बोल रही है। ठीक है, सत्यप्रकाश शर्मा जी, देखिए, व्यवहारिक तौर पर अगर ये संभव नहीं था कि 15 दिन के अंदर जो सड़कें खराब है वो दुरुस्त हो जाए, तो फिर इस तरह का अल्टीमेटम देने के पीछे क्या वजह थी? और दूसरी बात ये कि क्या अधिकारी भी नहीं सुन पा रहे? क्योंकि अगर प्रदेश का मुखिया अगर कुछ कह रहा है कि सड़कें दुरुस्त होनी चाहिए, कम से कम अगर 50% भी सड़कें अगर दुरुस्त होती, चलिए लगता है कि ठीक है, समय लगेगा और बहुत जल्द दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन भोपाल, जो राजधानी भोपाल है, 38 में सिर्फ 3 सड़कें दुरुस्त हो रही है। अगर प्रतिशत निकालेंगे तो बहुत कम निकलेगा। तो क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस तरह से जब वो मीटिंग कर रहे हैं, अधिकारियों को फटकार लगा रहे हैं, उनका असर क्यों नहीं होता हो रहा? और अगर व्यवहारिक तौर पर ये संभव नहीं था, तो फिर ये 15 दिन का अल्टीमेटम देने की जरूरत क्या थी? जी भागीरथ जी,
देखिए, आपकी रिपोर्ट में सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूँ। आपकी रिपोर्ट में हमने एक वर्ड फ्रेज सुना, सड़कों में गड्ढे या गड्ढों में सड़कें। देखिए, ये वर्ड फ्रेज बाद फर्स्ट क्वाइंड बाय दी उमा भारती इन 2033। अब मध्य प्रदेश की राजनीति में सबसे पहली बार ये उछाला गया था, और आपको ध्यान होगा मैंने ये क्यों कोट किया, इसके पीछे एक कारण है। ये सड़क वो कारण थी जिसने कहीं ना कहीं उस समय के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को बंटाधार कहा गया। याद रखना, यह वो सड़कें थी जिसके कारण मध्य प्रदेश की राजनीतिक तस्वीर बिल्कुल बदल गई। भाजपा लगातार से सत्ता में आती रही है और कांग्रेस की विदाई हुई। तो ये कितना सेंसिटिव इशू है, पहले तो ये समझें। और जस्ट अहेड ऑफ 2013 इलेक्शंस के पहले अगर सड़कों का मुद्दा आता है तो ये एक बड़ा मुद्दा है राजनीति के लिए। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि शिवराज सिंह की जो स्थिति है उसमें मैं उनकी स्वीकारोक्ति कि उन्होंने स्वयं स्टेट कैपिटल की सड़कों के बारे में ये कहा कि मैं बहुत दुखी हूं और उन्होंने अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया, लेकिन इसमें एक बड़ा कंट्राडिक्शन दिखता है। केंद्रीय मंत्री ने भी तो माफी मांगी है, नितिन गडकरी ने भी माफी मांगी है कि मैं माफी मांगता हूं कि सड़कों की हालत बदल। देखिए, इसमें एक कंट्राडिक्शन बड़ा दिखता है कि शिवराज सिंह जी हमेशा एक चीज कहते हैं कि मध्य प्रदेश में बिल्कुल भी पैसे की कमी नहीं है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड हो या पब्लिक वेलफेयर के लिए हो। दोनों बातों के लिए कहते प्रदेश में कोई कमी नहीं। लेकिन उन्हीं के विभाग के मंत्री जो उनके लेवल के लीडर माने जाते हैं, गोपाल भार्गव जिसके पास पीडब्ल्यूडी पोर्टफोलियो है, वो ये कहते हैं कि फंड के कारण इनका काम नहीं हो पा रहा है, हमको 8 महीने चाहिए, 8 महीने में हम भोपाल की सड़कों को चकाचक कर देंगे। अब ये चीज थोड़ी सी समझ से परे जाती कि क्या इंटरनल शिवराज सिंह और गोपाल भार्गव जी के बीच में क्या चल रहा है, क्या उनके परफॉर्मेंस पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाया है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि किसी भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 2 डिपार्टमेंट की सड़कें होती हैं, या तो वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की होती है या फिर नगरीय निकाय नगरीय विकास विभाग की या फिर पीडब्ल्यूडी की होती है। तो पीडब्ल्यूडी ने फिर भी काम शुरू कर दिया, लेकिन भूपेंद्र सिंह जिनके पास ये डिपार्टमेंट है वो उनके बहुत क्लोज माने जाते हैं, पर उन्होंने अभी तक काम नहीं किया। ये कैसा मुख्यमंत्री का अल्टीमेटम है। लेकिन ये सही बात है कि सरकार पब्लिक वेलफेयर में जो काम कर रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस जो आरोप लगाती है कि इवेंट की सरकार है, ये इसको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करने का काम कर रही है। अगर आप वास्तव में देखें तो अपने राजधानी वो सिटी होती है जहां से पूरे प्रदेश को आपके डेवलपमेंट का मैसेज जाता है। आप लखनऊ देखिए, आप दिल्ली देखिए, यहाँ के सड़कें ऐसी हैं। राजधानी में तो कम से कम सड़कें ऐसी हों जिससे रिफ्लेक्शन आपके पूरे, कोई भी आदमी लैंड करेगा तो कहां आएगा, राजधानी में आएगा पहले। जब राजधानी में सड़कें की हालत खस्ता होगी तो प्रदेश की कल्पना वो कैसे करेगा। कैसे हम ये मान के चलें कि प्रदेश में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ। लेकिन ये बात भी सही है कि प्रदेश ने सड़कों के मामले में एक बड़ा सुधार किया है। दूसरी बात भागीरथ जी, वो भी सत्य है कि इस बार जो बारिश का रेशो था वो लगभग पिछले 35-40 सालों की अपेक्षा बहुत ज्यादा था, और ये कहीं ना कहीं सड़कों के टूटने का एक बड़ा कारण रहता है। लेकिन इसके पीछे एक चीज और भी है, करप्शन भी है, कि वो जो कमीशन खोरी है, उस कमीशन की खोरी के कारण जो स्ट्रेंथनिंग सड़कों में बनने में या क्वालिटी आनी चाहिए वो क्वालिटी नहीं आ पाती है। क्या ये किसी को पता नहीं कि बारिश होगी तो उसके हिसाब से सड़कों को स्ट्रेंथनिंग करने का जो काम है वो बढ़ाना चाहिए कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो सड़कें कैसे बेहतर हों। लेकिन इसकी राजनीतिक मीनिंग अगर निकाले जाए तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी की स्टेट गवर्नमेंट को घेरती है, और एक बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं कांग्रेस के सामने 2023 के इलेक्शन बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि ये 2023 के चुनाव में बड़ा मुद्दा बन सकता है। कांग्रेस की 2 बार की सरकार को पलटा था। बिल्कुल ठीक। मुक्ता पाठक जी, जिस तरह से अभी सत्यप्रकाश शर्मा जी ने कहा कि एक तरफ तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 15 दिन का अल्टीमेटम देते हैं, और दूसरी तरफ जो लोक निर्माण विभाग के मंत्री गोपाल भार्गव वो ये कहते हैं कि हमें 8 महीने चाहिए, 8 महीने के अंदर हम सड़कें दुरुस्त कर दें। तो क्या सामंजस्य की भी यहाँ पर कमी दिखाई दे रही है? क्योंकि एक तरफ से अल्टीमेटम दिया जाता है 15 दिन का, और दूसरी तरफ जो मंत्री जी हैं वो ये कहते हैं कि हमें कम से कम 8 महीने का वक्त चाहिए क्योंकि पैसे नहीं है। जी भागीरथ जी, यहाँ पे जैसा कि अभी 2003 में जब इलेक्शंस हुए थे, जब मुख्यमंत्री उस समय दिग्विजय सिंह जी थे और 2 बार के मुख्यमंत्री थे, और भाजपा जो है वो पूरी कोशिश कर रही थी उमा भारती के नेतृत्व में चुनाव
जो है। और उस समय जो था, सड़क ने बहुत एक अहम भूमिका निभाई थी, जिस तरह से एक क्लीन स्वीप भाजपा को हुआ था और कांग्रेस बिल्कुल 30-35 सीट में जाके सिमट गई थी। बहुत बुरा प्रदर्शन रहा था कांग्रेस का। तो सड़क, खराब सड़क, क्योंकि उस समय वाकई में बिल्कुल भी सड़क नहीं थे, केवल गड्ढे गड्ढे थे। तो उस समय का जो राजनीतिक जो अगर हम कहें, जो सड़क के कारण जो पलटफेर हुआ था, पूरा सत्ता परिवर्तन हुआ था। और अभी जिस तरह की सड़कों की हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, खास करके राजधानी भोपाल में, और जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अचानक रात को वो सरप्राइज विजिट पे जाते हैं और अगले दिन सुबह सुबह वो मीटिंग करके और ये जो अल्टीमेटम दिए, तो इसको मुझे ऐसा लगता है राजनीतिक अगर हम उसमें देखें तो इसको इस रूप में देखना चाहिए कि शिवराज सिंह चौहान जी आगे चल के ये कह सकते हैं कि देखिए मैंने खुद आगे बढ़ के जो है मीटिंग ली, अधिकारियों की क्लास ली, मैंने अल्टीमेटम दिया, मेरी सरकार कितनी सीरियस है, इससे पहले कि उनकी सरकार पे उन पर आरोप लगे कि देखिए सड़क खराब है। जो कांग्रेस के पास मुद्दा है, मतलब अन्य जो अपोजिशन पार्टी उनके पास तो ये मुद्दा है ना, सड़क का मुद्दा, जो 2003 में भी इतना इंपॉर्टेंट रोल जिसने प्ले किया था, तो वो पहले ही अल्टीमेट। और ये बात देखिए, ये इसको सामंजस्य की कमी कैसे कह सकते हैं, जब अगर फंड नहीं है, आप रातों रात कैसे इतने सारे सड़कों को आप पैच वर्क कर सकते हैं? जाहिर सी बातें नहीं हो सकता। ये तो व्यवहारिक डिफिकल्टी है ना इसमें, कि नहीं है? अगर उतनी सारी सड़क उन्होंने अल्टीमेटम दिया, तो अल्टीमेटम देना तो एक मैसेज देना है ना अधिकारियों को कि आप दुरुस्त करिए, जो चीज गलत है उसको सही करिए। 3 सड़कें ठीक है, कमी को दुरुस्त कर पाए हैं, वो 3 ही कर पाए हैं, लेकिन शुरुआत हुई। और जो गोपाल भार्गव जी का कहना है कि हमको 8 महीने का समय चाहिए, वो एक बहुत प्रैक्टिकल बात कह रहे हैं। आप कैसे इतनी सारी सड़कों को रातों रात आप जो है उसको सही कर देंगे, और फिर वैसे ही सही होगा जो 2-4-10 दिन के बाद या 1 महीने के बाद खराब हो जाए, तो उतना समय तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है शंकरलाल तिवारी जी, जैसा कि आपने भी पहले जिक्र किया था कि समय लगेगा, इतनी जल्दी सड़कें ठीक नहीं होंगी, तो जैसे कि मुक्ता पाठक जी ने कहा कि एक मैसेज था वो 15 दिन का अल्टीमेटम, तो वो मैसेज देने के लिए अल्टीमेटम की जगह कुछ और भी चीजें जा सकती थी कि 15 दिन के बजाय बहुत जल्दी, या फिर मैं इस पर और ध्यान दूंगा कि आप लोग जल्द से जल्द कीजिए। लेकिन 15 दिन का जो दिन दिया गया था उसमें कुछ तो कार्रवाई होगी, और अगर 15 दिन के बाद अगर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है तो कोई अधिकारी के ऊपर गाज गिरनी चाहिए, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री कह रहे हैं उसका असर तो होना चाहिए ना, क्योंकि मैसेज गया था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 15 दिन के अंदर सड़कें दुरुस्त होनी चाहिए। व्यवहारिक तौर पर भले ये सफल नहीं हो सकता इतनी जल्दी कि पूरी मध्य प्रदेश की सड़कें जो खराब है उसको ठीक कर दिया जाए, लेकिन मैसेज देने के लिए हम कुछ जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है वो दिन और बढ़ा सकते थे या फिर कुछ और कह सकते थे, लेकिन 15 दिन का अल्टीमेटम ही क्यों था? भगीरथ जी, मैं विनती पूर्वक कहूंगा मेरे को थोड़ी मदद करिएगा, मुझे भी बोलने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी मेरी बहन ने, छोटी बहन ने, और 2003 से लेकर के चर्चा की। आप एक बात बताइए, उन्होंने बताया कि एंटी इनकम्बेंसी सड़क के कारण कि कांग्रेस 35 में सिमट गई। और यदि हमने 2003 में सरकार में आने के बाद 2008 का चुनाव, 2013 का चुनाव, ये चुनावों को हमने जीता है, तो कम से कम सड़कें बनी होंगी। आप भी भगीरथ जी थे, सत्यप्रकाश जी ने जो बातें कही कि निश्चित रूप से बरसात में सड़कें उखड़ती हैं। इस बार मानसून काफी देर तक रहा, और इसलिए जो काम कर रहे थे तो पेच वर्क का या उसमें सुधार का, उसमें भी देरी हुई। और जहाँ तक अभी कहा कि संज्ञान तो मुख्यमंत्री जी ने लिया, और मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, अपने हरित सभी मित्रों को जो पैनल में है, प्रदेश की जनता को, कि कोई मुद्दा हम नहीं बनने देंगे। बीजेपी और सिराज जी को जो जानते हैं, जनता को विश्वास है, हमने इतनी सड़कें और इतने फ्लाईओवर, इतना अधिक, चाहे वो आप कह रहे हैं इसको मुद्दा नहीं बनने देंगे, तो जो 8 महीने का समय लिया है मंत्री गोपाल भार्गव जी ने, क्या 8 महीने के अंदर मध्य प्रदेश की जो सड़कें हैं, आप भी आश्वस्त हैं कि ये दुरुस्त हो जाएंगी पूरी तरह से? मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ और आश्वस्त कर रहा हूँ कि हम इसको मुद्दा नहीं बनने देंगे। किसी के मन में है तो वो सोचे, वो चर्चा करे। ये बरसात के कारण जो सड़कें उखड़ी है, सड़कें बनाने के मामले में प्रदेश और देश की जनता के मन में भाजपा की एक छाप, एक विश्वास है। मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, आप तो उसको कोट कर रहे थे, गडकरी जी को बार बार कोट किया जा रहा है कि गडकरी जी ने माफी मांगी।
एक तो हर बात की आलोचना, पर गडकरी जी ने पूरे प्रदेश की सड़कों पर कोई बात नहीं कही। एक सड़क जो केंद्र से बनी, उस सड़क में कुछ गड़बड़ी हुई ठेकेदार के द्वारा, और वो सड़क समय पर बनी नहीं और कुछ कमजोर बनी। उस सड़क के इशू को लेकर के और उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं और मैं उस पर कार्रवाई करूँ। तो ये तो नेता की दरिया दिली मानना चाहिए। और उसको लेकर के हम कहें गडकरी जी ने भी माफी मांगी, तो समाचार बनाना, शीर्षक बनाना, ये तो ठीक है, पर मैं आपको विनती पूर्वक कह रहा हूँ पूरे प्रदेश को कि यह मुद्दा नहीं बनने देंगे। सड़क जहाँ उखड़ी है, जहाँ जरूरत है, वहाँ हम बनाएंगे। अब हमारे विधायक जी कह रहे थे कि भैया 48 सड़क का है, और फिर बोले 22 सड़क बन चुकी है 15 महीना में। अब घटा लो, कम से कम 22 के बाद 26 बची आपकी, अगर 22 बन गई थी। फिर वही कहते हैं कि ये तो नई सड़कें हैं। जब आप पूछते हो कि इन सड़कों की हालत 15 महीने में क्या थी, तो कहते हैं ये तो नई सड़कें मैंने 42 दी है। और इसलिए हम कल्पना में नहीं जी रहे। सड़कों का काम शुरू हुआ, 3 ठीक है शंकर लाल जी, तो आपने कहा कि आप भी आश्वस्त हैं कि इसको मुद्दा नहीं बनने देंगे। रवि सिंह जी, आप तो इस इंतजार में होंगे कि एक मुद्दा अच्छा मिल गया है 2023 के लिए, क्योंकि 2003 में जब चुनाव हो रहे थे तो आप लोग की भी जो सरकार काफी लंबे समय थी, वो सड़क, बिजली, पानी, जो मूलभूत सुविधाएं होती है, उसके कारण आप लोग की सरकार गई थी और बहुत फिर लंबे समय के बाद ही सिर्फ 1.5 साल के लिए वापस कम बैक कर पाई थी। लेकिन ये मुद्दा जो है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने अगर कोई एक्शन लिया है तो कहीं ना कहीं वो भी ये चाहेंगे कि 2023 में चुनाव हुआ विधानसभा के, तो ये बड़ा मुद्दा नहीं बने। तो क्या आपको लगता है कि क्योंकि अभी एक तरफ तो फंड नहीं है, ये कहा जा रहा है मंत्री गोपाल भार्गव की तरफ से, 8 महीने का समय मांगा जा रहा है, क्योंकि तकरीबन 8 महीने के बाद अगर हम जाएंगे तो फिर आचार संहिता भी लग सकती है, उसके बाद फिर चुनाव है, ज्यादा समय भी नहीं है। क्या ये जो एक उम्मीद की जा रही है शंकर लाल तिवारी जी की तरफ से, और देखिए मुझे लगता है कि अगर अच्छी उम्मीद करना चाहिए, अगर सड़कें बन जाएंगी अच्छी बात है, लेकिन अगर सड़कें अच्छी बन गई, दुरुस्त बन गई, तो आपके हाथ से एक बड़ा मुद्दा चला जाएगा। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में हम विश्वास नहीं रखते। हम तो काम में विश्वास रखते हैं। कांग्रेस पार्टी काम में विश्वास रखती है। अगर काम ठीक से हो रहा है तो जनता का काम हो रहा है ना। आवश्यकता क्या है, पार्टियों का काम क्या है? पार्टियों का काम है अल्टीमेटली जनता का काम होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, प्रदेश की हालत खराब है। और माननीय विधायक जी कह रहे थे, मैंने एक लिस्ट निकाली थी 42 सड़कों की, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं विधायक बना था उपचुनाव में 2020 में, और जब विधायक बना था उसके बाद मैंने छोटे छोटे मार्ग हमारे क्षेत्र के थे जो जिसमें बरसात के दिनों में चारपाई रख करके मरीज को लाया जाता है, उसमें 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर की सड़कें हैं। उसमें प्राकलन हुआ, पूरा एस्टीमेट बना, उसका वो नक्शा बना, और 2021-22 के बजट में ये लिख करके भेज दिया, बजट के अभाव में वापस किया जाता है। फिर मैंने विधानसभा के अंदर माननीय मंत्री गोपाल भार्गव जी और मुख्यमंत्री जी को हाथ में पकड़ाया, ये कहा कि ठीक है, तो इसके बाद भी उसमें अभी 1 महीना पहले लिख करके आ गया कि बजट के अभाव में वापस किया जाता है। तो ये कब तक चलेगा? मैं ये कह रहा हूं कि क्या हमारा विधानसभा क्षेत्र हो या ग्वालियर चंबल संभाग हो या मध्य प्रदेश हो तो जनता की बात रही है ना। जनता के लिए ही काम कर रहे हैं हम लोग। तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में हम विश्वास नहीं रखते कि हमारे हाथ से मुद्दा चला जाएगा या ये हो जाएगा। नहीं, वो जो आश्वस्त है शंकर लाल तिवारी जी, आप कितने आश्वस्त हैं? आपको क्या लगता है, क्योंकि एक तरफ फंड नहीं है, एक तरफ अल्टीमेटम दिया जा रहा है, उसकी अनदेखी की जा रही है, आपको लग रहा है कि 8 महीने के अंदर मध्य प्रदेश की सड़कें दुरुस्त हो पाएंगी? मैं कौन होता हूं? जनता को विश्वास नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता को विश्वास नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा कर दी वो पूरी हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, ये हालत, ये माहौल है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो हो जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। वो अभी हमारे क्षेत्र में बाढ़ आई चंबल में, तो आश्वासन दिया कि हम निर्वासन के लिए व्यवस्था करेंगे, हम मुआवजा की व्यवस्था करेंगे, कोई काम नहीं हुआ। मैं जाता हूँ, जनता कहती हो, जबकि लोगों ने कहा था, ये उसी समय आशंका व्यक्त की थी कि आप आए हो, कह तो जा रहे हो, लेकिन ये होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। घोषणा तो करना आसान है, उनका ये तो एक स्वभाव बन गया है कि कोई भी बात आई और घोषणा कर दी कि ये हो जाएगा, इतने दिन में हो जाएगा, लेकिन वो होता कहाँ है? बात ये है कि केवल बातें करने से कुछ नहीं होता, काम करने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश में 3,47,000 करोड़ का कर्जा था पिछले सत्र में, और इस सत्र में तो वो 3.5 लाख को पार कर रहा है। 9,457 करोड़ का जो अभी अनुपूरक बजट हुआ है, उसको जोड़ देंगे तो जितना कांग्रेस के जमाने में जितना कर्जा था उतना प्रति महीना ब्याज जा रहा है। ठीक है। तो आपको लग रहा है कि जो फंड के कारण समस्या होगी,
अभी रोजगार पे बात करो तो रोजगार नहीं है, 11 साल से कोई भर्ती नहीं हुई मध्य प्रदेश में, नौजवान क्या करेगा? ठीक है, तो रवि सिंह जी, आपको लग रहा है कि फंड के कारण जो आश्वस्त है शंकरलाल तिवारी जी, वो पूरा होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है? ठीक है रवि सिंह जी, बात यह है, जवाब तो इनको देना है, केवल घुमा फिरा के कांग्रेस पे आ जाना, कांग्रेस का आरोप प्रत्यारोप करके अपनी बात को समाप्त कर देना। देखिए अभी यहाँ पर फंड की भी बात हो रही है, ये कौन सा लॉजिक है? ठीक है रवि सिंह जी, ठीक है, फंड की भी बात हो रही है, क्योंकि फंड का अगर जिक्र करते हैं तो फिर जो मध्य प्रदेश के ऊपर कितना कर्जा उसके ऊपर भी हो रही है, क्योंकि मंत्री गोपाल भार्गव ने खुद कहा कि फंड नहीं है। लेकिन जब भी आप पार्टी अगर किसी भी राज्य में जाती है सरकार बनाने के लिए, तो बड़ा एक अच्छा आंकड़ा लेकर आती है कि हम फंड यहाँ से जुगाड़ करेंगे, यहाँ से जुगाड़ करेंगे, और जो कमी उसको हम दूर करेंगे। अब वो बात अलग है कि जब सरकार बनने के बाद फिर उसके ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि आपने चुनाव से पहले ये कहा था, लेकिन अभी वो चीज हो क्यों नहीं रही। लेकिन बड़ा अच्छा आंकड़ा लेकर आते हैं। तो जो फंड की यहां पर बात आ रही, क्योंकि मंत्री जो गोपाल भार्गव, उन्होंने खुद कहा कि फंड की कमी है, कम से कम 8 महीने चाहिए। तो आपको क्या लगता है, आप कितने आश्वस्त हैं? क्योंकि देखिए 2023 में मुश्किल से ज्यादा समय नहीं है, और 1 साल का भी समय नहीं जब चुनाव होने वाले हैं, और ये जो प्रमुख मुद्दे रहते हैं ये जनता से जुड़े रहते हैं। जनता चाहती है सड़कें अच्छी हो, पानी उनको मिले, और जो सुविधाएं रहती, मूलभूत सुविधाएं, वो जरूर मिलना चाहिए। उनमें से एक सड़क भी एक है। 8 महीने का मंत्री गोपाल भार्गव ने समय मांगा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो अल्टीमेटम था 15 दिन का, वो तो गुजर गया। सड़कें अभी दुरुस्त नहीं हो पाई हैं, बहुत कम प्रतिशत भी इसका नहीं है। आपको क्या लगता है, ये जो फंड की जो बात कही जा रही है, ये कितनी सत्यता है, और आप लोग किस तरह से सोचते हैं कि अगर, क्योंकि आप लोग भी जब जाएंगे सरकार बनाने की कोशिश करेंगे, चुनाव में जाएंगे, तो आप लोग भी कहीं ना कहीं कुछ आंकड़ा देंगे? मैं भागीरथ जी बस 1 मिनट में फंड का कैलकुलेशन समझाऊंगा। ठीक है, देखिएगा, दिल्ली का बजट जो है वार्षिक बजट, वो था 26,000 करोड़ रुपया, बढ़ा करके उसको 60,000 करोड़ किया गया बिना कोई टैक्स बढ़ाए। दिल्ली की आबादी कितनी? 2 करोड़। एक व्यक्ति पे 1 साल में दिल्ली की सरकार 30,000 रुपया खर्च कर सकती थी। उसके 30,000 रुपये में बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, स्कूल अस्पताल की व्यवस्थाएं, माताओं बहनों के लिए बसों की सुविधा, और पेंशन भी 2,500 रुपया महीना, विधवा वृद्ध विकलांग पेंशन। अब मध्य प्रदेश पे आते हैं। लगभग 2,80,000 करोड़ का बजट है, 7.5 करोड़ की आबादी है। एक व्यक्ति पे मध्य प्रदेश की सरकार लगभग 43,000 रुपये खर्च कर सकती है 1 साल में। दिल्ली में 30,000 रुपये, मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति 43,000 रुपये 1 साल में मध्य प्रदेश की सरकार खर्च कर सकती है। उसके बाद महंगा पेट्रोल, महंगा तेल, महंगी चीज़ें, घटिया सड़कें, स्कूल में जाओ तो लूटो, अस्पताल में जाओ तो लूटो, बसों में जाओ तो लूटो, ट्रेनों में जाओ तो लूटो, तमाम तरह से बिजली के बिल में लूटो, पानी के बिल में लूटो, टैक्सों में लूटो। दूसरी चीज, तो ये तो मैंने बजट का बतला दिया। इसमें एक सवाल आपसे पूछ लेता हूं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर आपकी सरकार मध्य प्रदेश में बनती है तो बजट की कोई समस्या नहीं होगी? बिल्कुल कोई ठीक है। लेकिन देखिए, मैं आपको बता दूं, पंजाब में भी आपने ये दावे किए थे, लेकिन जैसे पंजाब में आपकी सरकार बनी थी तो जो वहां के मुख्यमंत्री भगवत मान, उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार हमें 2 साल तक, 3 साल तक एक अच्छा खासा हमें पैकेज दे। तो फिर चुनाव जीतने के बाद इस तरह की बातें आती है आपकी तरफ से? बिल्कुल भागीरथ, आप फंड केंद्र से मांगते हैं। आंकड़े तो आप पहले बड़े अच्छे दिखाते हैं, लेकिन फिर सीधे आप केंद्र से फंड मांगते हैं। आप नहीं भागीरथ जी, मैं क्लियर कर दूं आपके सभी दर्शकों को कि केंद्र से फंड मांग नहीं रहे हैं। ये असल में जनता का ही तो पैसा है भाई। जो जीएसटी के रूप में, तमाम तरह के टैक्सों के रूप में केंद्र के पास जो जमा है, वो किसका पैसा है? वो अपना ही पैसा तो मांग रहे हैं, किसी दूसरे का तो मांग नहीं रहे हैं। तो वो तो मांगना गलत नहीं है। सबको पता था वो जीएसटी का पैसा नहीं था, वो एक अलग से एक्स्ट्रा फंड मांग रहे थे। जीएसटी का पैसा जिस हिसाब से जाना चाहिए राज्य के पास, उस हिसाब से जाता है। वो एक्स्ट्रा फंड मांग रहे थे। भगवत मान जी का आप भी बयान सुन सकते हैं, मैं भी सुन चुका हूँ। दिल्ली में पिछले कई सालों से ठीक है, ये आंकड़े की बात हो गई। आप जो दूसरी बात कर रहे थे आप वो कर दीजिए। मैं तिवारी जी के बयान पे बतलाना चाहता हूँ, जैसा उन्होंने कहा कि बरसात की वजह से सड़कें खराब हो जाती हैं। मध्य प्रदेश के अंदर मैं भी रहता हूँ, कटनी जिले का रहने वाला हूँ। एसीसी फैक्ट्री ने 50 साल पहले एक सड़क बनाई थी। 50 बारिश निकल गई, सैकड़ों बारिश निकल गई, लेकिन आज तक उस सड़क की एक गिट्टी नहीं गई है। इनके बंगले के सामने की सड़क क्या खराब हो जाती है? और दूसरा, कांग्रेस विधायक जी को कहना चाहता हूं, अगर आपको बजट का इतना ही रोना है तो विधानसभा में आप विधानसभा का चुनाव ही क्यों लड़े भाई? इस्तीफा दे दो। अगर काम नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दो, कि खाली तनख्वाह लेने के लिए है, खाली वसूलने के लिए है। अगर काम नहीं कर सकते हैं तो आप लोग इस्तीफा दीजिए, छोड़िए सरकार में रहना, छोड़िए विपक्ष में रहना, डायरेक्ट मुख्यमंत्री का चुनाव करा ले। विधायक असहाय महसूस कर रहे हैं अपने आप को। इनको विधानसभा में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है अगर आप काम नहीं कर सकते हैं तो। ठीक है, सत्यप्रकाश शर्मा जी,
ये आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा, लेकिन बजट कितनी बड़ी समस्याएं हैं जो खराब सड़क है उसको दुरुस्त करने के लिए, नई सड़क बनाने के लिए बजट कितनी बड़ी समस्या है। जो हम मंत्री गोपाल भार्गव की जो बात करें, जो 8 महीने का उन्होंने एक वक्त मांगा है, क्या बजट उसमें आड़े नहीं आएगा? क्या 8 महीने के अंदर मध्य प्रदेश की सड़क दुरुस्त हो जाएगी? क्योंकि 15 दिन का अल्टीमेटम तो चले गया। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज बताऊं कि मध्य प्रदेश में सड़कें NHAI, MPRDC, PWD और तीसरी वो सड़कें हैं जो नगरीय निकायों के माध्यम से बनाई जाती हैं। देखिए, 2003 में मुख्य फोकस सड़क रही। मैं तिवारी जी की बात से इत्तेफाक रखता हूं कि उसके बाद प्रदेश में सड़कों का बड़ा नेटवर्क बना और जिसके कारण इस गवर्नमेंट को उस चीज का फायदा हमेशा हर इलेक्शन में मिला। लेकिन एक चीज फिर आप नोट करिए कि जो लोकल बॉडीज हैं, चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटीज हो या दूसरे नगरीय निकाय हो, उनकी हालत ज्यादा खराब है, जबकि रूरल एरिया में उतनी हालत खराब नहीं है, ना ही NHAI की है। और ये कहीं ना कहीं सरकार की इमेज पर एक बड़ा ब्लॉट लगा रही है। अब बात आती है कि आपने कहा कि ये कर्ज, स्टेट की स्थिति, देखिए कर्ज वाकई 3 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच गया मध्य प्रदेश में। दिग्विजय सिंह के समय में 26,000 करोड़ था। अब आप इसको आकलन करें, अगर मध्य प्रदेश, देखिए किसी प्रदेश की स्थिति को देखने के लिए उसका GDP होता है। अगर हम करंट GDP देखते हैं मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश का GDP 11.51 करोड़ है। अगर यहाँ पर GDP रैंक देखें तो 10वीं रैंक है प्रदेश की, देश के, और GDP ग्रोथ देखते हैं तो 11.19% है। कहने का तात्पर्य है कि अगर हम स्टेट का GDP क्या नापता है, वहां की खुशहाली, वहां के देश की, प्रदेश की इकोनॉमी को बताता है, अगर उस इकोनॉमी को देखते हैं तो प्रदेश की हालत बहुत अच्छी दिखती है। अब कर्ज लेना क्यों जरूरी है? कर्ज, देखिए कर्ज लेना मैं गलत नहीं मानता। तो आपको क्या लग रहा है, सड़क बनाने के लिए अब सरकार फिर से कर्ज लेगी? कर्ज लेना सरकार डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, लेकिन इस स्टेट में हो क्या रहा है? बेसिकली रिसोर्स डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कि रेवेन्यू जनरेशन हो। केवल कर्ज लेके वेलफेयर की या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम करते रहेंगे तो कर्ज के बोझ के तले प्रदेश दब जाएगा। उसके पीछे जो मुझे कमी दिखती है, वो कमी ये दिखती है कि उसके लिए सोर्स डेवलप नहीं हो पा रहे, जिससे रेवेन्यू बहुत सारा आए। अब बात आती है कि सड़कों की हालत इतनी खराब क्यों है? क्या मुख्यमंत्री इस चीज में इतने वीक है, जैसा कि आपका टॉपिक है? मैं नहीं मानता। मैं ये मान के चल रहा हूं कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की राजनीति एक बहुत ही अलग टाइप की राजनीति होती है। उस राजनीति के कारण हमेशा सरकार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, ना कि लेकिन सत्यप्रकाश जी, सरकार के पास तो पावर है ना। कोई अधिकारी अगर बात नहीं मान रहा है, कोई अधिकारी अगर नहीं सुन रहा है, उसको सस्पेंड कीजिए, उसको हटाइए। एक को हटाएंगे बाकी सब ठीक हो जाएंगे, उसमें क्या समस्या है? देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूं, केवल भोपाल की स्थिति ये खराब नहीं है, बड़े महानगरों जिनको मध्य प्रदेश के मुख्य नगर माने जाते हैं, चाहे आप जबलपुर देख लें या ग्वालियर देख लें। ग्वालियर में आपको पता हो, इस शिवराज कैबिनेट के मंत्री ने जूते चप्पल छोड़ दिए इसके लिए, रोड बनवाने के लिए, शहर के रोड बनवाने के लिए। तो फिर मुख्यमंत्री का अल्टीमेटम 15 दिन क्या काम करेगा? मेरे भाई, ये चीज सोचो, ये चीज सोचना पड़ेगी। आखिर आपकी सरकार होते हुए आप जूते चप्पल सड़क बनवाने के लिए, 1-2.5 किलोमीटर की सड़क बनवाने के लिए वो साल भर से परेशान है, साल भर से काम चल रहा है, लेकिन वो सड़क नहीं बन पा रही है। उसमें डेवलपमेंट कहां से दिखेगा? तो ये मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं सरकार की इच्छा शक्ति कम नजर आती है, वो भी स्पेशली केवल एक डिपार्टमेंट पे, अर्बन डेवलपमेंट पर, और कहीं नहीं दिखती। और जब चाहते वो कर लेते हैं, लेकिन अर्बन डेवलपमेंट की स्थिति बिल्कुल वीक है, जिसके कारण प्रदेश के लोग, एनवायरमेंट भी वहां का प्रदूषित हो रहा है। एक चीज बताऊं, जैसे कि आप देखते हैं एयर क्वालिटी जो प्रदेश के मुख्य शहरों की है, वो क्यों बढ़ रही है? उसके पीछे क्या कारण है? आप उसको देखें तो कहीं ना कहीं नगर निगम उसमें सबसे बड़ा दोषी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जब भी बात होती है प्रदूषण को लेकर तो उसमें खराब सड़कों का जिक्र जरूर होता है, क्योंकि जो उसके उड़ते हैं, कण उड़ते हैं, धूल उड़ते हैं, उसका जिक्र जरूर होता है कि पॉल्यूशन बढ़ाने में उसमें असरकारक ही है सड़कों के धूल और उसमें कंकड़ जोड़ते हैं। ठीक है मुक्ता पाठक जी, देखिए अभी सत्यप्रकाश शर्मा जी जिक्र कर रहे थे कि प्रशासन जो है
वो उस तरह से यहाँ पर एक्टिव नहीं दिखाई दे रहा। शासन तो चाह रहा है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो चाह रहे हैं कि 15 दिन के अंदर सड़कें दुरुस्त हो जाए, लेकिन प्रशासन की तरफ से जो अधिकारी है वो इतना सीरियस नहीं ले रहे। मैंने इसलिए जिक्र किया, अगर आपके पास पावर है तो किसी जो अधिकारी काम नहीं कर रहा है, जो नहीं करवा पा रहा, आप उसको हटाइए, किसी दूसरे अधिकारियों को लेकर आइए, या फिर वाकई बजट की समस्या यहां पर हो रही है, इसी वजह से कोई कुछ कर नहीं पा रहा है, ना शासन कर पा रहा है, ना प्रशासन कर पा रहा है। देखिए भागीरथ जी, मैं फिर से एक बार यही कहूंगी कि देखिए एक मैसेज देने की कोशिश है, इससे पहले कि ये एक राजनीतिक मुद्दा बने, पॉलिटिकल इशू बने। चुनाव आने वाले हैं, 1 साल बाकी है। जिस तरह से 2003 में सड़क एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिससे कि पूरा सत्ता परिवर्तन हुआ, मैं रिपीट कर रही हूँ लेकिन फिर से वो कह रही हूँ, इसको इस रूप में देखिए कि पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीटिंग लेकर एक मैसेज दिया कि देखिए हम सजग हैं, हमें पता है सड़कें खराब हैं, गड्ढे हैं, इसको दुरुस्त कीजिए। उन्होंने मैसेज दिया, मुद्दा पहले ही उन्होंने विपक्ष से ले लिया अपने हाथ में। लेकिन मुक्ता पाठक जी, मुक्ता जी, अगर सड़कें नहीं बनेंगी और जब चुनाव में जाएंगे तो अगर वहां पे सरकार कहेगी हमने तो कहा था, हमने तो अल्टीमेटम दिया, सड़कें नहीं बनी, लेकिन जनता इसको तो नहीं मानेगी। जनता को पता है जब मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ सड़कें खराब है। जी, जिस तरह से गोपाल भार्गव जी ने, मंत्री ने कहा है कि हमको 8 महीने का समय चाहिए, हम जून तक सड़कें बना लेंगे, तो चुनाव तो सितंबर अक्टूबर में है, नवंबर में है, तो वो ये कह तो रहे हैं मंत्री कि हम जून तक बना लेंगे, क्योंकि इस वक्त हमारे पास विभाग में बजट नहीं है। और ये तो बात देखिए, शिवराज सिंह जी कह रहे हैं कि बनाइए, 15 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं, लेकिन अगर आपको जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हो वो तो देखना पड़ेगा ना। अगर पैसे नहीं है तो कैसे सारे के सारे सड़कें दुरुस्त हो जाएंगी? आपको समय तो देना पड़ेगा। अब उन्होंने 15 दिन क्यों कहा? देखिए कई चीजों का सिंबॉलिक जो होता है वो मैसेज भी होता है, एक मैसेज देने की कोशिश है कि करिए काम। अगर 15 दिन में नहीं होगा तो कुछ महीनों में तो हो ही जाएगा ना। और गोपाल भार्गव जी कह ही रहे हैं कि हम जून तक कर लेंगे, हमारे पास पैसे आ जाएंगे, बजट आ जाएगा और उसके बाद होगा। और उसके बाद सरकार को करना पड़ेगा। अगर आपने सड़कें नहीं सुधारी तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है 2023 के इलेक्शंस में, क्योंकि सड़क जो है बहुत अहम है और इसी के कारण जो है 2003 में इसने बहुत एक अहम रोल निभाया था। बिल्कुल, कांग्रेस की सरकार जो चल रही थी लंबे समय से, उसका सत्ता परिवर्तन हो गया था। ठीक है शंकरलाल तिवारी जी, क्या यही जो मैसेज देने की कोशिश हमारे एसोसिएट एडिटर जो कह रही है मुक्ता पाठक जी, कि कहीं ये विपक्ष इसको मुद्दा ना बना ले? और अभी भारत जोड़ो यात्रा भी शुरू होने वाली है मध्य प्रदेश में, और अगर भारत जोड़ो यात्रा में अगर ये मुद्दा गर्मा गया तो शायद हो सकता है जनता का मूड बदल सकता है 2023 के चुनाव में। इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर एक्टिव हो गए कि मैं करूंगा और मैं करवाऊंगा और समय से पहले करवाऊंगा। इसलिए यह मुद्दा कांग्रेस ना उठा ले अभी, खासकर भारत जोड़ो यात्रा में, इसलिए मुख्यमंत्री ने यह अल्टीमेटम दिया था। न भारत जोड़ो यात्रा कोई मुद्दा है और ना सड़क कोई बड़ा मुद्दा है, उसको हम पूरा करेंगे, मैंने आपको आश्वस्त किया है। और अभी जो वर्किंग भी आप देख रहे हैं, अब बार बार बजट की बात अपन कर रहे हैं जी। बजट के मामले में थोड़ी सा बजट को आप भगीरथ जी बहुत समझते हैं। बजट की व्यवस्था अभी शीतकालीन सत्र लगना है, बजट की व्यवस्था होगी, बजट की व्यवस्था करेंगे। और इस दृष्टि से अभी शुरू में एक बात आई थी, किसी ने कहा था कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि रकम की कोई कमी नहीं है, सरकार के खजाने में कोई सरकार कमी नहीं है। भैया ये तो मुख्यमंत्री जी पूरे 15 साल पहले भी कहते रहे और उन्हीं ने काम करके दिया है। तब 3 बार सरकार जीती है। पिछले बार कांग्रेस को कर्जा माफी का नारा और भत्ता का दे करके 7-8 सीट ज्यादा जीती। आप विश्वास करिए ये बजट की व्यवस्था भी है। और अभी जीडीपी के बारे में इतना सुंदर और डिटेल आदरणीय सत्यप्रकाश जी ने बताया कि कर्जा अगर सिर्फ सरकार को बदनाम करना है, सरकार को हतोत्साहित करना है, चुनावी भाषण करना है डिबेट में बैठ करके, तो फिर तो मैं कोई जवाब बहुत दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ना। पर ये सड़कें, ये भी माना गया इस डिबेट में कि बरसात के कारण कुछ अधिक नुकसान हर बार होता है, पर बरसात के कारण कुछ अधिक नुकसान। ठीक है शंकरलाल जी, समय बहुत कम है, मैं बाकी मेहमानों के पास भी चले। पुनः कह रहा हूँ कि बजट कोई प्रॉब्लम ठीक है, आप कह रहे बजट की, ठीक है आप कह रहे बजट की कोई समस्या नहीं है और ठीक है 8 महीने के अंदर सड़कें दुरुस्त हो जाएंगी। ठीक है हम ही ने बनाया, ठीक है
रविंद्र सिंह जी, देखिए यहाँ पर जिस तरह से एक बरसात आती है सड़कें खराब हो जाती है, क्योंकि अक्सर जहन में एक सवाल आता है, सड़कें अच्छी क्यों नहीं बनती हैं? सड़कें अगर अच्छी बने, और उनको पता है, देखिए जो भी यहाँ सड़कें बना रहा है सबको पता है मध्य प्रदेश का जो मानसून है वो किस तरह का है, कितनी अत्यधिक बरसात हो सकती है, उसके हिसाब से सड़कों का निर्माण क्यों नहीं किया जाता है। और दूसरा ये कि अभी भारत जोड़ो यात्रा आप लोग की मध्य प्रदेश में शुरू होने वाली है, क्या उसमें भी राहुल गांधी की तरफ से, क्योंकि वो जहां जा रहे हैं वहां पर वो मुद्दे उठा रहे हैं, क्या राहुल गांधी की तरफ से भी मध्य प्रदेश की जो खराब सड़कें उसका मुद्दा उठाया जाएगा? देखिए, जो समस्याएं हैं, हम विपक्ष का काम है, विपक्ष का काम है सत्ता को आईना दिखाना। जो काम है, चाहे वो सड़कों का काम हो, चाहे वो बिजली का काम हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, तो वो तो विपक्ष का काम है, हम करेंगे उसको। लोकतंत्र का ये जरूरत है उसकी कि विपक्ष सत्ता को आईना दिखा करके जो भी कमियां जनता के बीच में आती है सामने, वो रखना अपना काम है। तो अगर सड़क खराब है तो हम कहेंगे, अगर बिजली नहीं है तो हम कहेंगे, अगर रोजगार नहीं है तो हम कहेंगे, तो उसमें क्या बुराई है? कहेंगे नहीं, कहेंगे नहीं, मुझे लग रहा है जनता को, ठीक है रविंद्र जी, कहेंगे नहीं, क्योंकि राहुल गांधी जी आने वाले हैं यहाँ पर और भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने वाली है। क्या क्या मुद्दे, क्योंकि आप लोग की तरफ से भी जो प्रदेश कांग्रेस की कमेटी, उसने कुछ मुद्दे तो रखे होंगे ना कि राहुल गांधी यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर ये बोलेंगे, तो क्या ये मुद्दा शामिल है? भाई बहुत सीधी सी बात है, महंगाई एक मुद्दा था। दिल्ली में जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ था, 2009 की बात कर रहा हूँ मैं। उस समय क्या मुद्दा था कि जन लोकपाल बिल और महंगाई, दो मुद्दे थे। आज महंगाई कहाँ पे पहुंच रही है? जो 60 रुपए दाल थी वो 120 रुपए, तेल का दाम जहाँ 100 रुपए था वो 200 रुपए हो गया, जहाँ 65 रुपए डीजल पेट्रोल था 110 रुपए हो गया। ठीक है, तो क्या ये मुद्दा नहीं है? तो आपकी तरफ से साफ है कि भारत जोड़ो यात्रा में भी ये मुद्दा गरमाएगा और राहुल गांधी इस मुद्दे पर जरूर कुछ ना कुछ टिप्पणी करेंगे। ठीक है, रोजगार सरकार क्यों नहीं दे रही? नौजवान बेरोजगार है। ठीक है रविंद्र सिंह जी, और जो नौकरियां थी प्राइवेट सेक्टर में वो भी नहीं। समय बहुत कम है। ठीक है रविंद्र सिंह जी, ये जो इस समय जो रमाकांत पटेल जी, ये संपत्तियां बेच करके ये इस तरह से सरकार चलाई जा रही है। ठीक है रविंद्र सिंह जी, ठीक है रमाकांत पटेल जी, ठीक है रमाकांत पटेल जी, एक लास्ट कमेंट आपका ले लेते हैं। देखिए कि अभी एक तरफ, क्योंकि देखिए कांग्रेस और बीजेपी के आपस में यहाँ पर अगर बात करें, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती है, बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती है। अभी आप पार्टी का उस तरह से माहौल नहीं है जिसकी वजह से कि आप लोग के बीच में जिस तरह से आरोप लगाया जाए वो दिखाई देता है, लेकिन आप लोग हैं दोनों पार्टियों पर आप आरोप लगाते हैं। आप अभी जो माहौल चल रहा है, आपको क्या लग रहा है कि 2023 में जो सड़क का मुद्दा है ये क्या बेहतरीन तरीके से गरमाएगा, या फिर उसके पहले जिस तरह से जो विधायक, पूर्व विधायक शंकर लाल तिवारी जी जो आश्वस्त है कि सड़क का निर्माण पूरी तरह से हो जाएगा, जो भी खराब सड़क है वो दुरुस्त हो जाएगी? लास्ट कमेंट संक्षेप में। देखिए, मध्य प्रदेश की जनता परेशान हो गई है, दोनों राजनीतिक दलों से परेशान हो गई है। एक खरीदता है, दूसरा बेचता है। इनको जनता की तकलीफों से कोई लेन देन नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर मैं सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं, शिवराज सरकार नहीं, ढोंगीराज सरकार चल रही है यहाँ पे ट्रिपल इंजन की सरकार जो चल रही है, नगर निगम में, स्टेट में और केंद्र में जो सरकार चल रही है, ये तीनों इंजन पुराने हो चुके हैं। मध्य प्रदेश की जनता को, देश की जनता को नया विकल्प चाहिए, आम आदमी पार्टी चाहिए जो काम करे, काम करके दिखाए, युवाओं को रोजगार दे, आपने तो ऐसा कर दिया कि जैसे कि चुनावी सभा हो रही है, शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था करे। आपने तो आखिरी कमेंट ऐसा कर दिया, चुनावी सभा हो रही है कि आप पार्टी को विजय बनाए। ठीक है, चलिए सत्यप्रकाश शर्मा जी, एक लास्ट कमेंट आपसे ले लेते हैं। एक तो जो अल्टीमेटम से जोड़कर आप कहिएगा कि जो एसोसिएट एडिटर है मुक्ता पाठक, उन्होंने कहा कि एक मैसेज दिया जा रहा था, तो क्या ये वाकई मैसेज है? और कांग्रेस इस मुद्दे को बनाने ले, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा आ रही है, उसका क्या कुछ असर हो सकता है मध्य प्रदेश में? इसलिए जो बड़े मुद्दे हैं वो बीजेपी खुद अपनी तरफ से उठाकर जनता के सामने लेकर आ रही है कि ये मुद्दे हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं और इसको हम ठीक भी हम करेंगे। देखिए, मैं जर्नलिस्ट हूं तो मेरा काम ये तो नहीं है सजेशन देना, जो दिखता है वह बोलता हूँ। आप देखिए, हाल ही में संपन्न जो लोकल बॉडी के इलेक्शंस हुए हैं, उनमें आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने शहरी क्षेत्रों में जहां डायरेक्ट मेयरल इलेक्शन हुए हैं, 7 सीट खोई हैं 16 में से। तो ये जो सड़क का मुद्दा है, ये कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा मुद्दा बन सकता है। ठीक है, इसलिए मुझे सिर्फ यही नजर आता है पूरी आपकी डिबेट के। ठीक है मुक्ता पाठक जी, समय बहुत कम है, 10-15 सेकंड में क्लास कमेंट। देखिए, सड़कों को सुधारना पड़ेगा, नहीं तो जैसे 2003 में एक बहुत बड़ा ये पॉलिटिकल मुद्दा बना था, ये आने वाले चुनाव में अगले साल में इशू बन जाएगा। तो इसको लेके
सरकार को वाकई में सजग होना पड़ेगा। बिल्कुल, सरकार को वाकई इसमें सजग होना पड़ेगा। आपसे मेहमानों का शंकरलाल तिवारी जी, रविंद्र सिंह जी, डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, मुक्ता पाठक जी और रमाकांत पटेल जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अल्टीमेटम की अनदेखी तो यहाँ पर हो गई है। जो 15 दिन का वक्त दिया गया था वो वक्त निकल चुका है, लेकिन अभी 1 साल बाकी है चुनाव होने में। और जो लोक निर्माण विभाग के मंत्री हैं गोपाल भार्गव, उन्होंने कहा है कि 8 महीने के अंदर हम सारी सड़कें दुरुस्त कर देंगे। और अच्छा भी है, होना भी चाहिए, क्योंकि जनता भी यही चाहती है। क्योंकि अगर इस तरह से सड़कें खराब रहेंगी तो जैसे 2023 में सत्ता परिवर्तन हुआ था, कहीं ये सड़क का मुद्दा बड़ा ना बन जाए और बीजेपी के लिए कहीं खतरा ना हो जाए और फिर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन ना हो जाए। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।